कुडनी चुनाव का नतीजा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 21 राउंड की गिनती हो चुकी है और 22वें राउंड की गिनती चालू है और इसमें 750-800 के मार्जिन से बीजेपी लीड कर रही है। यानी बीजेपी के जो प्रत्याशी है केदार प्रसाद गुप्ता वो आगे चल रहे हैं। मनोज कुशवाहा लगातार 9वें राउंड से लेकर के 20वें राउंड तक बढ़त बना रहे थे, लेकिन 21वें राउंड में ये आगे आए हैं और 2 राउंड की गिनती बाकी है। हमारे साथ अमान है। अमान, जिस तरह से 9वें राउंड से लेकर के 20वें राउंड तक मनोज कुशवाहा लगातार बढ़त बना रहे थे, अब तो बीजेपी बढ़त बना रही है। क्या कहिएगा, लग रहा है कि ट्रेन बदलेगा या अब दूसरे स्टेशन पे रुकेगा ट्रेन? देखिए केशव जी, ये कांटे की टक्कर है, ठीक है। और केदार गुप्ता एक भाजपा के मजबूत प्रत्याशी हैं। एक केदार गुप्ता का खुद का छवि, खुद का जो उनका चेहरा है उस विधानसभा में बहुत अच्छा चेहरा है। वो हमेशा एक्टिव रहे हैं समाज में, चाहे वो किसी भी जाति में हो, वो सब जाति में जाते थे। शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, सब चीज़ में जाते थे। दूसरा, भाजपा का एक चेहरा है मोदी जी। मोदी जी का जो चेहरा है उस चेहरे पर लोगों ने वोट दिया। तीसरा, हिंदुत्व, ठीक है। देखिए, बनिया समाज एक ऐसा समाज है कि पहला एक अपने समाज के प्रति बहुत लॉयल रहता है, अपने समाज को छोड़कर किसी और भी समाज को नहीं देगा। और स्वर्ण समाज। दूसरी बात, अभी तो हम लोग बनिया समाज पे हैं। बनिया समाज जो केदार गुप्ता जो उनका प्रत्याशी है, एक वोट भी बनिया समाज का इधर से उधर नहीं हुआ है। जिस तरीके से केदार गुप्ता को वोट मिल रहा है, जो संख्या आप देख रहे हैं, और केदार गुप्ता हर 4 राउंड 5 राउंड के बाद बढ़त बना ले रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि केदार गुप्ता वहां पर भाजपा के लिए एक मजबूत प्रत्याशी थे। दूसरा, चिराग पासवान सबसे बड़ा, वो उस पर भी आएंगे। चिराग पासवान, दलित पासवान समाज पर भी आएंगे। 6% वोट में 6% जो पासवान समाज का वोट है और कुछ दलित वोट है, वो भी चिराग पासवान के जाने के बाद कन्वर्ट हुआ है भाजपा में। अगर चिराग वहां पर नहीं जाते तो चाचा जी से कुछ नहीं होता। चाचा जी 10 वोट भी नहीं दिला पाते। बात समझिए। पशुपति पारस भी कुडनी विधानसभा गए हैं, वो भी क्षेत्र में घूम रहे थे, भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन जो असर चिराग पासवान के वहाँ जाने के बाद हुआ, वो असर चाचा जी के जाने के बाद नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि मनोज कुशवाहा वहाँ से हार रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि अगले राउंड में मनोज कुशवाहा पीछे और हो जाएंगे। नहीं, अगले राउंड में मनोज कुशवाहा लीड कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई जो है वो भाजपा और महागठबंधन में है। तेजस्वी यादव वहाँ नहीं जाते, तेजस्वी यादव वहाँ 2 सभा नहीं करते। तेजस्वी यादव अगर ऐसा नहीं कहते कि हमको 3 तारीख को सिंगापुर जाना है और लालू प्रसाद यादव को जवाब देना है कि कुडनी विधानसभा का रिजल्ट क्या हुआ, कौन उस सीट पर जीता, तो ये वो जो ये भाषण दिए हैं, इमोशनल कार्ड खेले। देखिए, वो जो उनको लग रहा था कि जो यादव का जो वोट है और मुसलमानों का वोट है वो टूट के बिखर सकता है, यानी कि भाजपा में जा सकता है या फिर नोटा पे जा सकता है, और जो मुसलमान का वोट है वो ओवैसी के पास जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव के 2 सभा करने के बाद वहाँ पर जो वोट है वो महागठबंधन में गया, नीतीश कुमार के प्रत्याशी को गया, और इस वजह से इतनी मजबूती से मनोज कुशवाहा खड़े हैं। मार्जिन क्या होगा? मार्जिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 500 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग आखिरी चरण पर हैं, एकदम आखिरी स्टेज पर हैं, और इस स्टेज पर कांटे की टक्कर है। अभी भी अगर केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 700 वोट से आगे चल रहे हैं, ठीक है। और केदार गुप्ता के आगे चलने की वजह है कि एक तो उनका खुद का छवि, दूसरा जो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। मोदी जी अगर यहाँ से अगर हारती है तो केदार गुप्ता की हार होती है, मोदी जी की हार नहीं होती है। लेकिन यहाँ से अगर केदार गुप्ता जीतते हैं तो यहाँ पर मोदी जी की जीत होगी, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हारती है तो मोदी जी की हार नहीं होगी, केदार गुप्ता की हार हो जाएगी, और जीतते हैं तो मोदी जी के चेहरा पे जीत जाएंगे। बाकी चिराग पासवान पे भी बातें किए, तेजस्वी यादव की जो इमोशनल कार्ड है उस पर भी बातें किए। उसके अलावा ये भी बातें अब तय हो गई है कि महज कुछ घंटों में बस ये डिसीजन हो जाएगा कि कुडनी का नया विधायक कौन होगा और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बाकी नाम हमारा केशव हुआ, पब्लिक स्टेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।